नमस्कार दोस्तों, मैं शिषपाल नैन। हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर टीजीटी टीचरों की कुछ भर्तियां निकली हुई हैं जो डीसी रेट पे बोली जाती हैं। गवर्नमेंट सरकारी पोर्टल के तहत लिए जाएंगे, लेकिन कच्चे कर्मचारी सरकार की तरफ से ही मेहनताना मिलेगा, लेकिन कच्चे कर्मचारी रहेंगे। हरियाणा में अब जितनी भी भर्ती होंगी वो सभी भर्ती निगम के तहत ही होंगी। निगम का एक प्रोसेस है, उस पर रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। निगम आप जो फार्म फिलअप करोगे उस फार्म पे जो क्राइटेरिया बनेगा उस क्राइटेरिया के हिसाब से आपको प्राथमिकता दी जाएगी। जो वैकेंसी निकली हैं उनके बारे में आपके सामने है। अपनी एजुकेशन डिटेल एक बार देख लें और फार्म निगम की साइट पे जाके ज़रूर रजिस्ट्रेशन करें। तो आपकी साइड में ये फार्म है, आप उसको फिलअप कर सकते हैं। हरियाणा में जो रोज़गार के लिए है डीसी रेट पे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत टीजीटी टीचर भर्ती के लगभग 5000 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। जो टीजीटी है आर्ट है, टीजीटी इंग्लिश है, टीजीटी हिंदी है, टीजीटी होम साइंस है, टीजीटी मैथ है, टीजीटी म्यूजिक है, टीजीटी फिजिक एजुकेशन है, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी साइंस, टीजीटी सोशल स्टडी। तो इस तरह के कुछ पद मांगे हैं। उन पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आपके सामने जो एक साइट दिखाई दे रही है ये हरियाणा कौशल रोजगार निगम की साइट है। इस पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मैं शिषपाल नैन और आज आपके सामने इसी के बारे में बताऊंगा कि रोजगार कार्यालय जो हरियाणा कौशल रोजगार एक पोर्टल बनाया है उस पे हम वैकेंसियों को कैसे अपडेट कर सकते हैं, कैसे हम भर सकते हैं और कौन सी पोस्ट कहाँ से निकली है, ठीक है, उसके बारे में। तो हम पोर्टल के ऊपर आ गए हैं। पोर्टल के ऊपर जब आप आओगे तो आपको कुछ कौशल रोजगार योजना टीजीटी वैकेंसी 2022 क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा मिलेगा और उनका रिमाइक एज पर द निगम के तहत भरी जाएंगी। स्टार्ट डेट एप्लीकेशन 6/10/2022 और लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन सबमिट है 5/11/2022। ये क्लियर कर दी है आपके सामने। अब जो पोस्ट निकली है पहले उनके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले जो पोस्ट है अपना वह टीजीटी आर्ट वालों की पोस्ट है। उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है, ये टीचिंग एसोसिएट के तहत भरी जाएंगी और टीजीटी आर्ट की क्वालिफिकेशन है बीए एंड 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट एजुकेशन और बीए विद लेट 50% मार्क विद बैचलर एजुकेशन बीए। फर्स्ट कंडीशन तो ये बीए वाली है इसमें, और जो सेकंड कंडीशन लगा रखी है वह कंडीशन है, थोड़ा हाँ इसको बड़ा कर लेते हैं भाई, थोड़ा हाँ। तो सेकंड कंडीशन है बीए आर्ट विद लेट 50% फाइनल आर्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट के साथ। तो पहली ये जो कंडीशन में 50% मार्क नंबर होने अनिवार्य हैं और सेकंड कंडीशन है बीएड जो कर रखी है उनके पास टीचिंग सब्जेक्ट बीएड में होना अनिवार्य है। मतलब जो तीसरी कंडीशन है वह यह है जो बीएड करी ना आर्ट वाला का स्पेशल टीचिंग सब्जेक्ट अनिवार्य है। चौथे नंबर की जो कंडीशन है वह है सर्टिफिकेट होना जरूरी है हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट HTET। तो ये 4 कंडीशन लगाई हैं इन्होंने आर्ट वालों के लिए, ठीक है। ये जिनकी क्वालिफाई पूरी हैं वो फार्म भर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ गई टीजीटी इंग्लिश।
टीजीटी इंग्लिश में सबसे पहले तो बैचलर डिग्री अनिवार्य है, तो अलग अलग टाइप के दे रखे 50% मार्क्स होने चाहिए, स्पेशलाइज अलग में हो। लेकिन जो सेकंड कंडीशन है वो बता देता हूँ, सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना ज़रूरी है इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ। और तीसरी जो कंडीशन है वह है हिंदी एंड संस्कृत एज ऑफ द 10वीं बेस पे संस्कृत और हिंदी सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। ये 3 कंडीशन है। ग्रेजुएशन तो होगी ही बच्चे की, ठीक है, 50% ऊपर मार्क्स है तो वो फार्म भर सकता है, इसमें साफ लिखा है। और बीएड है वो भी फार्म भर सकता है, ठीक है। लेकिन उन बच्चों का साथ के साथ एस्टेट क्लियर होना अनिवार्य है हरियाणा स्टेट। तो ये थी भाई इंग्लिश वाले टीचरों के लिए। तो हिंदी वाले टीचरों के लिए क्वालिफ़िकेशन ज़्यादातर सेम ही है, लेकिन एक बार बता देते हैं हिंदी वालों के लिए लिखा बीए विद रेट 50%, इलेक्टिव सब्जेक्ट वो डिप्लोमा वाले कुछ कंडीशन अलग अलग है, इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए होगी। लेकिन जो सेकंड नंबर की पोजीशन आई वो आपके सामने पढ़ के बता देते हैं एक बार। 50% मार्क्स तो इसमें भी है, कंडीशन तो वही है सेम, ठीक है। सेकंड कंडीशन है इन केस बीएड हिंदी एज ए टीचिंग सब्जेक्ट विद रिकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी, बीएड हिंदी में ज़रूरी है। सेकंड कंडीशन ये है हिंदी की पोस्ट के खातर। तीसरी नंबर की कंडीशन है कि हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना ज़रूरी है, या देखो इसमें थोड़ा बदल है, या स्कूल टीचिंग एलिजिबिलिटी एस्टेट, एचटेट और सीटेट मतलब एस्टेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। और चौथे नंबर की है मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत 10 या +2 MA विद हिंदी और उन सब्जेक्ट। चौथे नंबर की जो कंडीशन लगा रखी है वह है मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत होना अनिवार्य है, +2 में हो, BA में हो, MA में हो, है 1 ऑफ द एक सब्जेक्ट लास्ट तक जरूरी चाहिए। +2 में, 10वीं में, MA में, इनमें हिंदी सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। तो फिर है मैथमेटिक की पोस्ट कितनी है भाई, ये कंडीशन यहाँ क्लियर नहीं दे रखी, ठीक है, एज निगम के तहत भरी जाएंगी। फिर क्वालिफिकेशन सेम है अभी तक तो, आर्ट को छोड़कर अभी तक तो, ठीक है, आर्ट की कंडीशन अलग थी। अब आगे हम मैथ में, मैथ वाले में BA BCom क्यों विद सब्जेक्ट के साथ 50% मार्क्स वाला बच्चा फार्म भर सकता है। साथ के साथ सेकंड नंबर जो कंडीशन लगाई इन्होंने, सेकंड नंबर पे आते हैं अब, इसकी अलग अलग है। सेकंड नंबर पे कंडीशन वही है बीएड मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट होना अनिवार्य है बीएड में। और तीसरे नंबर की कंडीशन है सर्टिफिकेट वी क्वालिफिकेशन हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और साथ के साथ स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट STET टेस्ट। मैट्रिक, अच्छा चौथे नंबर की कंडीशन इसमें भी वही है, हिंदी संस्कृत होनी अनिवार्य है 10वीं में और +2 में, BA में और MA में भी हिंदी 1 सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। मैथ में हिंदी सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, BMA में, और BEd होनी चाहिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से, ये कंडीशन है इसमें भी। और फिर आगे TGT म्यूजिक वालों के लिए इन्होंने कंडीशन लगाई BA एंड सेकंड डिप्लोमा इलेक्ट्रो और BA विद लेटेस्ट 50% मार्क। 50 वाली तो है ही कंडीशन, ये तो अपने माइंड में ले लो। फर्स्ट कंडीशन में अलग अलग जो डेफिनेशन कर रखी है इसमें। फिर सेकंड नंबर पे BA म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटेशन या वोकल एंड लेस्ट 50% मार्क इन म्यूजिक एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट के साथ हो। तीसरे नंबर पर BEd म्यूजिक टीचर सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो, मतलब मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कर रखी हो BEd, और सब्जेक्ट यही हो। सर्टिफिकेट वही को अपना एस्टेट और स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दोनों अनिवार्य हैं, दोनों में से कोई एक हो बच्चा फार्म भर सकता है। और चौथे नंबर की कंडीशन भी वही सेम है, संस्कृत हिंदी या संस्कृत सब्जेक्ट हो 10वीं में, +2 में, BA में या MA में विद हिंदी एज 1 ऑफ द एक सब्जेक्ट अनिवार्य है। TGT फिजिकल एजुकेशन के लिए जो क्वालिफिकेशन डाली है वो बता देते हैं। ग्रेजुएशन बैचलर फिजिकल एजुकेशन BPEd और डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन BPEd इक्विवेलेंट है ये दोनों। और सेकंड नंबर पे इन्होंने डाला मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत 10वीं +2 या BA जितनी भी कर रखी है सब्जेक्ट में हो। सर्टिफिकेट हैवी क्वालिफिकेशन हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एस्टेट होना जरूरी है या स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना जरूरी है। इसमें 3 ही कंडीशन है।
बीपीएड होना ज़रूरी है, 10वीं में संस्कृत या मतलब हिंदी सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, जो हरियाणा का उसका तो नॉर्मल मिल ही जाते हैं, और बाकी आपका ये एस्टेट होना ज़रूरी है। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन जो अपना लगना चाहते हैं। फिर है टीजीटी पंजाबी, इनको ये लिए भी बीए विद लेटेस्ट 50% पंजाबी इलेक्टिव सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। 2 ईयर डिप्लोमा वो भी चलेंगे, लेकिन जो सेकंड कंडीशन है वो बता देते हैं। इसमें ये सेम कंडीशन पंजाबी इलेक्टिव सब्जेक्ट 1 ईयर बैचलर एजुकेशन बीएड, और बीए विद 50 मार्क विल भी 50 मार्क पंजाबी इलेक्टिव सब्जेक्ट अगर बीए कर रखी है 45 से, लेकिन जो पंजाबी सब्जेक्ट है उसमें इलेक्टिव सब्जेक्ट में 50% मार्क होने अनिवार्य हैं, ये इसकी कंडीशन है। तो इसके लिए इन्होंने ये कंडीशन डाल दी, और फिर इसकी वही बाकी अपने वाली है 30 पे सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है, एस्टेट होना ज़रूरी है। फिर आगे टीचिंग संस्कृत है, जो संस्कृत वाले बच्चे हैं उनके लिए भी क्वालिफिकेशन सेम है जैसे औरों में है, कोई फ़र्क नहीं है। उनके लिए भी बीए विद लेटेस्ट 50% इलेक्टिव सब्जेक्ट, ये जो फर्स्ट कंडीशन तो सेम है। सेकंड में लिखा इन केस ऑफ बीएड संस्कृत एज ए टीचिंग सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से हो। और तीसरे नंबर पे है सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और चौथे नंबर पे है मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत +2 BA या MA विद हिंदी 1 ऑफ द सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। टीजीटी साइंस में भी यही कंडीशन है, और टीजीटी सोशल स्टडी में भी ये है। टीजीटी उर्दू, इसमें थोड़ा फ़र्क है। उर्दू में क्या डाल रखा है, उर्दू में जो कंडीशन डाल ली इन केस बीएड उर्दू टीचिंग सब्जेक्ट, तीसरे में सर्टिफिकेट विद हैव क्वालिफिकेशन हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और इसमें डाल ली चौथे में मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत विद हिंदी ऑफ द सब्जेक्ट। नहीं, इसमें भी टीजीटी उर्दू में भी सेम ही कंडीशन रहेगी, कोई फ़र्क नहीं कर रखा है। तो ये वैकेंसी आपकी 6/10/2022 से शुरू होंगी, 5/11/2022 में ख़त्म होंगी, और एज ए निगम के तहत ही ये भर्ती होंगी। ये भर्तियाँ जितनी हैं ये निगम के तहत होंगी, निगम के द्वारा ही इन भर्तियों को भरा जाएगा। तो ये आज की अपडेट थी हरियाणा निगम। रही बात साइट की, भाई आप फिर पूछो कि इसकी साइट कौन सी है। आप HKRIHANL.ITIHARYANA.gov.in, तो इस साइट पे जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। वीकेंड जॉब एपेक्स खोल के वहाँ जाके आपको एक कॉलम मिलेगा, वहाँ जाके आप इस फार्म को भर सकते हो। जो ये कॉन्ट्रैक्ट की डीसी रेट के हरियाणा में 5000 वैकेंसी निकली हैं। तो मैं शिषपाल नैन आज के लिए आपके इतना ही। तो इन भर्तियों को आप जल्द से जल्द भरें। धन्यवाद दोस्तों।